एक बहुत ऊंचे और घने बरगद के पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी सी भूरे रंग की गौरैया रहती थी। वह बहुत फुर्तीली थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक मलाल रहता था। जब वह पास के तालाब में राजहंस को तैरते देखती तो उसकी सफेदी और राजसी चाल देखकर जलने लगती। वह सोचती, ईश्वर ने मुझे इतना फीका और छोटा क्यों बनाया। जब वह बाज को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते और बादलों को चीरते देखती तो उसे अपनी छोटी उड़ान पर शर्म आती। यहां तक कि वह तोते की लाल चोंच और हरे पंखों को देखकर भी उदास हो जाती थी। जलन के कारण गौरी ने चहकना छोड़ दिया था और वह अक्सर अकेले बैठी रहती थी। संकट की घड़ी एक बार गर्मी के मौसम में जंगल में भीषण सूखा पड़ा। तालाब सूख गए और नदियां सिमट गईं। प्यास के मारे सभी पक्षियों का बुरा हाल था। बरगद के पेड़ के पास एक बहुत पुरानी और गहरी गुफा थी, जिसके अंदर एक संकरा सा रास्ता था, जहां से ठंडे पानी का एक छोटा झरना बह रहा था। राजहंस ने अपनी लंबी गर्दन डालने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि वह अंदर नहीं जा सका। बाज ने अपने मजबूत पंजों से पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुए। तोते ने अपनी चोंच मारी, पर कुछ काम न बना। सभी बड़े और सुंदर पक्षी बेबस होकर हार मान चुके थे। छोटा होना बनी ताकत। गौरी यह सब देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह वक्त जलने का नहीं, बल्कि कुछ करने का है। वह अपनी छोटी काया के कारण आसानी से उस संकरी गुफा के अंदर घुस गई। अंदर जाकर उसने देखा कि झरना पत्थरों के बीच फंसा है। उसने अपनी छोटी चोंच से वहां अटके सूखे पत्तों और कचरे को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद रास्ता साफ हुआ और पानी की एक धारा गुफा से बाहर बहने लगी। असली पहचान पानी बाहर आते ही पूरे जंगल के पक्षियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने जी भरकर पानी पिया और अपनी जान बचाई। राजहंस ने कहा, गौरी, आज तुम्हारी इस छोटी काया ने वह कर दिखाया जो मेरी सुंदरता नहीं कर सकी। बाज बोला, असली ऊंचाई पंखों में नहीं, इरादों में होती है। आज तुमने हमें जीवन दान दिया है। गौरी को अब समझ आ गया था कि ईश्वर ने उसे छोटा इसलिए बनाया था ताकि वह उन जगहों पर पहुंच सके जहां कोई और नहीं जा सकता। उसकी जलन अब गर्व और संतोष में बदल चुकी थी। कहानी की सीख, मॉरल, तुलना खुशियों का अंत कर देती है। हर किसी के पास अपनी एक विशेष शक्ति होती है। जब हम दूसरों से जलना छोड़कर अपनी खूबियों को दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तभी हम दुनिया की नजर में सबसे बड़े और सुंदर बनते हैं।